प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अलंकार बेटा की जैसा ही नाम से ज्ञात होता है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या भूषण, और कार का अर्थ होता है काव्य रूपी काया की शोभा को बढ़ाने वाली। तो अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना, आभूषण या गहना। तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार बेटा एक स्त्री अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए, साज सज्जा के लिए सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से एक काव्य की शोभा भी तभी बढ़ती है जब उसके काव्य की पंक्तियों में उन शब्दों को अलंकृत किया जाए। तो जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार होता है और दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में बेटा आते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम शब्दालंकार के बारे में, यानी शब्दालंकार का अर्थ है शब्द के कारण जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जब अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थात काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार में आते हैं बेटा, जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। देखिए, जब शब्द का हम उस अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे और उस शब्द को समझने में पाठक को अर्थात पढ़ने वाले को कोई उसमें त्रुटि या किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। तो वहाँ पर शब्दालंकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थालंकार, जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य या चमत्कार होता है तो शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ के कारण होता है तो वो अर्थालंकार कहलाता है। तो शब्दालंकार में हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुप्रास का अर्थ है एक ही शब्द का, एक ही व्यंजन वर्ण का बार बार आना। तो देखिए, जैसे एक व्यंजन वर्ण बार बार आए, जब एक ही वर्ण या अक्षर उस काव्य की पंक्ति में बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, तरनी, तरनी में त है, तनुजा में त है, तट में त है, तमाल में त है, तरुवर में त है। तो इस तरह से तय व्यंजन वर्ण की जो आवृत्ति है वो जो है सबसे अधिक बार हुई है, उसके कारण जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार का अर्थ यही है कि कोई भी जो व्यंजन वर्ण है उसका बार बार जो है प्रयोग होना, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। फिर अनुप्रास अलंकार के बाद आता है बेटा यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ है जब एक शब्द दो से अधिक बार प्रयोग किया जाता है तो और उसका हर बार अर्थ होता है बेटा अलग अलग। उसका अर्थ जो है हर बार क्या होता है? अलग अलग। तो अलग अलग प्रयोग होने से क्या होता है, उसमें हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग अलग ही हो जाता है। तो अलग अलग अर्थ होने से क्या होगा, वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वाह खाए बोराए जग वाह पाए बोराए। तो इसमें देखिए बेटा, कनक शब्द जो है उसका दो बार प्रयोग किया गया है, कनक कनक। तो एक बार कनक का अर्थ जो है हम लेंगे वो होगा धतूरा, और धतूरा अर्थात अनाज, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो कहते हैं कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, वाह खाए बोराए जग वाह पाए बोराए, यानी धतूरा यानी अनाज उसका नशा, और कहते हैं
दूसरा सोने को प्राप्त करने का नशा है, दोनों ही नशा। यानी एक को प्राप्त करके तो क्या करता है, मनुष्य पागल ही हो जाता है यानी, और दूसरा होता है वह खाए बुराई और उसको खाकर जो है पागल हो जाता है। तो कहता है कि दोनों का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर अयमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बेटा श्लेष अलंकार। श्लेष होते हैं, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाता है, मीन्स उसका एक बार हम शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है हम जितनी बार भी लेंगे उसका अर्थ अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु चो और सुबिरन को खोजत फिरे कवि वह बिचारी चोर। तो सुबिरन शब्द जो है वो एक ही शब्द है, लेकिन उसका हमने बार बार जो है इसमें प्रयोग किया है अर्थ में। जब हम इसका अर्थ करते हैं तो उसका बार बार प्रयोग करने से उसमें जो है श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुबिरन शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन उसके अर्थ जो है एक से ज़्यादा हैं। जैसे देखो, एक बार सुबिरन का प्रयोग जो हमने किया है वो किया है सुंदर अक्षर के लिए। दूसरा व्यभिचारी के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए दो बार हो गया, ठीक है, एक सुंदर स्त्री के लिए हो गया, एक चोर के लिए हो गया। फिर सुबिरन शब्द का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। तो यहाँ श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक शब्द के साथ जो है वो कई अर्थ चिपके हुए हैं। तो श्लेष अलंकार का जो है अर्थ ही यही होता है कि चिपके होना, यानी एक शब्द के अंदर कई अर्थों का समावेश होना। तो बेटा आज हमने इस वीडियो में शब्दालंकार के बारे में पढ़ा है। हम अपनी अगली वीडियो में अर्थालंकार भी पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में अर्थालंकार के भेदों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।